हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेसन में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है प्लस लास्ट मोमेंट टिप्स डिस्कस करेंगे। मेरा नाम भूमिका सैनी है। स्टडी आईक्यू ने काफ़ी सारे पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइक एसएससी एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी की पेन ड्राइव ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। यूपीएससी की पेन ड्राइव जिसमें कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का कोर्स पूरा कवर्ड है, वो लॉन्च हो चुकी है 9 जून को। तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स 2017 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सपेक्टेड है वो हम डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आपने ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। इन टॉपिक्स पर ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपका टॉपिक नहीं हुआ है तो ज़रूर एक बार उसको देख लीजिएगा। ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स में से। तो पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक, जैसे कि G7 कंट्रीज़, G20 कंट्रीज़। अब इसमें जो मेन आपको देखना है कि कौन सी कंट्रीज़ इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में इंक्लूड होती हैं। सार्क कंट्रीज़, बिम्स्टेक कंट्रीज़, आसियान कंट्री। इसके बाद आकाशवाणी मैत्री एक रेडियो है जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में लॉन्च हुआ है। चाबार पोर्ट कौन सी कंट्री में है, क्या न्यूज़ में था इंडिया एंड चाबार पोर्ट से रिलेटेड, ये ईरान में है। H1B1 वीज़ा, ये इंपॉर्टेंट है। H1B1 वीज़ा प्लस L1 वीज़ा इशू, ये पूरा इशू ध्यान रखिएगा। H1B वीज़ा क्या है, क्यों इंडिया कंसर्न्ड है H1B वीज़ा से रिलेटेड, L1 वीज़ा क्या है, इन दोनों वीज़ा के बीच में डिफरेंस क्या है। जयपुर डिक्लेरेशन जो ब्रिक्स वुमेन मीट हुई थी वो जयपुर में हुई थी, तो उससे रिलेटेड जयपुर डिक्लेरेशन है। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ये रेफ्यूजी से रिलेटेड है। BBIN इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो SCO में आती हैं, कहाँ इसका कहाँ मेन समिट अभी अपकमिंग समिट है, ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। UNCITRAL इंडिया भी इसका मेंबर है। ये UN की एक एजेंसी है, मेनली लॉ से रिलेटेड देखती है, ये लीगल इश्यूज से रिलेटेड। तो इंडिया क्योंकि इसका मेंबर है इसके इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ब्रेग्जिट क्योंकि UK अभी ब्रिटेन जो है अभी एग्जिट हुआ है EU से, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी वो इन्वोक हुआ था। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एशिया यूरोप मीट, ये उलन बटोर डिक्लेरेशन हुआ था, इसमें भी इंडिया है। रायसेना डायलॉग, शंग्रीला डायलॉग, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कफाला सिस्टम जो वेस्ट एशिया में होता है, ये किस से रिलेटेड है, इसमें ये क्यों न्यूज़ में था, इंडिया क्यों कंसर्न्ड है इस सिस्टम से रिलेटेड। नाम सबमिट हुई थी जिसमें अपना वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट गया था, ये कहाँ हुई थी, मार्गरीटा में हुई थी, वेनेजुला में। ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्रिक्स समिट, रिमपैक, रिम ऑफ पैसिफिक, ये सारे इनमें ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है, प्लस जो भी अभी रिसेंट सबमिट हुई है अगर उसमें कुछ मेन प्रोविज़न आया है तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपने ये सारे चीज़ें कर ली होंगी। ये सिर्फ जस्ट एक लिस्ट है टू मेक श्योर कि आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छोड़ा है। उसके बाद इंटरनेशनल इश्यूज़ में और आगे देखते हैं जो मेन एजेंसीज़ हैं। ध्यान रखिएगा एजेंसीज़ प्लस जो मेन एजेंसीज़ रिपोर्ट निकालती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालती है, तो रिपोर्ट्स ध्यान रखिएगा, एजेंसी ध्यान रखिएगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडिया इसका मेंबर है, इसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी पूरा उसकी लिटरल कंट्रीज़ हैं, तो ये इसमें कंट्रीज़ ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंडिया इसका मेंबर है। माइग्रेशन, रेफ्यूजी, ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में थी, तो जो भी मेन प्लेसेस न्यूज़ में थी, जैसे सीरिया की प्लेसेस न्यूज़ में थी, इराक की प्लेसेस न्यूज़ में थी, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपने वो चीज़ें कर ली होंगी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर है। इंडस वाटर ट्रीटी और जो भी डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो न्यूज़ में थे इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, वो ध्यान रखिएगा कौन से रिवर्स पर हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये UN का पार्ट नहीं है, ये भी न्यूज़ में था। G4 कंट्रीज़, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि जो UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बिड कर रही है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया इसका मेंबर है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, इसमें आसियान प्लस 6 कंट्रीज़ आती हैं। सलमा डैम एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी इंडिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, इंडिया ने सलमा डैम बनाया, इंडिया ने पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, तो ये चीज़ें जो भी न्यूज़ में थी अफगानिस्तान से रिलेटेड वो हाईली एक्सपेक्टेड है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपने आई होप कि आपने अभी तक कर ली होगी।
इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस हुआ था इंडिया में। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सारे जो भी कन्वेंशंस हैं वो ध्यान रखिएगा कि आपने ये चीज़ें देख रखी हैं उसमें कि कौन सा लीगली बाइंडिंग है, कौन सा लीगली बाइंडिंग नहीं है, कौन सा कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है। जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए, बासल कन्वेंशन है हज़ार्डियस वेस्ट के लिए, रोटरडैम कन्वेंशन है हज़ार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। किगाली एग्रीमेंट, ये आपने आई होप कि अभी तक पढ़ ही लिया होगा। किगाली जगह कहाँ है, ये रुवांडा में जगह है। किगाली एग्रीमेंट था क्या, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए अमेंडमेंट था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें सारे जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस आते हैं। मोरक्को, जो कि COP22 हुई है, COP21 पेरिस में हुई थी, मोरक्को COP22 हुई है, ये मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। क्योटो प्रोटोकॉल प्लस क्योटो प्रोटोकॉल में जो एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2 कंट्रीज़ आती है, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस डील में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और उस पर किस तरह से अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान बन रहा है। पेरिस समिट जो है वो कब से इम्प्लीमेंट होगी, वो 2020 से इम्प्लीमेंट होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, प्लस जो भी फंड्स बने हैं जैसे अडेप्टेशन फंड, क्लीन डेवलपमेंट फंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। उसके बाद CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी के अंदर ही प्रोटोकॉल है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। ये किससे रिलेटेड है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है। तो ये चीज़ें आई होप कि आपने अभी तक काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज कर ली होगी। फिर एक UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ये 1994 में आया था। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया है। उसके बाद भारत स्टेज नॉर्म्स, ये न्यूज़ में था। इंडिया क्योंकि डायरेक्टली भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 पर स्किप होगा, तो ये चीज़ न्यूज़ में थी। क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को यूज़ करनी होगी अगर उसको डायरेक्टली भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 पर डायरेक्टली अगर उसको स्विच करना है। तो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी और जो भी सारे उससे रिलेटेड कन्वेंशंस उसमें से निकले थे, तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो भी 17 गोल्स हैं वो याद होने चाहिए। मजूली, ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बनेगी। मजूली एक आइलैंड है, ये लार्जेस्ट रिवर राइन आइलैंड है एंड ये आसाम में है। फिर फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर, ये ग्रीन कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जहाँ जिसमें रेलवेज़ जो है उसमें बायो टॉयलेट्स होंगे। ये साउथ इंडिया में बनी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें कौन कौन सी गैसेस इंक्लूडेड है, क्या क्या इसमें कलर कोडेड क्लासिफिकेशन किस तरह से किया है। आई होप ये आपने अभी तक सारी चीज़ें कर ली होगी। सफ़र जो है ये भी एयर क्वालिटी के लिए ये फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप करेगा। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी, ये महाराष्ट्र ने फर्स्ट स्टेट है जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी लॉन्च की है। फ्लाई ऐश का ध्यान रखिएगा, किन किन चीज़ों में फ्लाई ऐश यूज़ हो सकती है। इसके बाद कश्मीर रेड स्टैग या हंगुल, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक तो IUCN स्टेटस, प्लस अगर वो थ्रेटन्ड है तो जो थ्रेट्स हैं मेनली उस पर्टिकुलर स्पीशी के वो क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट हंगुल हमने लॉन्च किया है। ऑलिव रिडली टर्टल्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, बाल्सम प्लांट, अभी स्पीशीज़ इसकी नई डिस्कवर हुई थी। गैंजेटिक डॉल्फिन्स, उनको क्या थ्रेट्स हैं। सीमाई केरुवलम ट्री, ये तमिलनाडु में एक ट्री है जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव ट्री है। तो ये चीज़ें न्यूज़ में थी। केंद्रपड़ा शीप, ये चीज़ न्यूज़ में थी। उड़ीसा में शीप है। पश्मीना गोट, निलम्बो टीक, ये केरला में इसको GI टैग मिला है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ऑपरेशन स्टार्ट करे थे। एक ऑपरेशन थंडरबर्ड इलीगल हंटिंग के लिए एंड एक ऑपरेशन ऑलिव फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। वाइफेक्स प्रोजेक्ट है, ये फॉग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट है। इसमें विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट, विंटर में किस तरह से फॉग डेवलप होता है, क्या थर्मोडायनामिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाएगी। GM क्रॉप, कौन कौन से GM क्रॉप्स हैं जिसको कि इंडिया में जिनका कल्टीवेशन अलाउड है। GM मस्टर्ड से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, वो क्या है, उसमें कौन सी जीन्स यूज़ की गई है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपने कर ली होगी। अर्थ आर, ये अभी रिसेंटली मार्च 2017 में अर्थ आर हुआ था। कौन कराता है, कौन सी एजेंसी है, कहाँ हुआ है, क्या है अर्थ आर, ये आई होप ये आपने कर लिया होगा। हैबिटेट 3 कन्वेंशन, फर्स्ट हैलोफाइट गार्डन है वो तमिलनाडु में
फर्स्ट एल्फर्ड गार्डन ये लॉन्च किया गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस हुई थी अभी रिसेंटली, एंड कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट, कार्बन को फिक्स करने के लिए कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था, क्या है ये कार्ब फिक्स प्रोजेक्ट, किस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को कम करने में हेल्प करेगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई होप आपने ये सारी चीज़ें कर ली होगी। ये सिर्फ एक रिवीजन लिस्ट है, जिससे कि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपकी वो रह गई है तो एक बार आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आइए इकोनॉमी में देखते हैं। इकोनॉमी में जीएसटी बिल, जो भी सारे बिल से रिलेटेड मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, जो भी प्रोविजंस होते हैं, आई होप ये आपने देख लिए होंगे। जीएसटी बिल में ध्यान रखेगा, जीएसटी बिल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कैसे पास किया गया है, जीएसटी काउंसिल क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, एंड जीएसटी बिल में कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम किए गए हैं, कौन से सेंट्रल टैक्स इंक्लूड किए गए हैं, कौन से स्टेट टैक्स इंक्लूड किए गए हैं, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ये न्यूज़ में था, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो न्यूज़ में थी, उनके फंक्शंस एक बार आई होप आपने कर लिए होंगे। जैसे नाबार्ड के क्या फंक्शंस होते हैं, एग्जिम बैंक के क्या फंक्शन होते हैं, सिडबी के क्या फंक्शन होते हैं। तो जो भी एपिक्स डेवलपमेंट बैंक्स हैं या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि आरबीआई, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई काफ़ी न्यूज़ में था, किस तरह से डीमोनेटाइजेशन लाया गया है, कौन से एक्ट को अमेंड किया गया है या डीमोनेटाइजेशन के बाद, या कौन से एक्ट के थ्रू डीमोनेटाइजेशन को लाया गया है। आई होप ये चीज़ें आपने कर ली होगी। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से बैंक्स को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया है। फिर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कौन सी रिपोर्ट्स निकालती है। आईएमएफ कुछ रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड बैंक निकालती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकालती है, यूएनडीपी रिपोर्ट निकालती है। तो कौन सी रिपोर्ट निकालती है एंड इंडिया की उसमें क्या रैंक है। आई होप ये आपने ये चीज़ें अभी तक कर ली होंगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बाली समिट, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, उसके बाद जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब्सिडीज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कितने टाइप्स की सब्सिडीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आई होप आपने अभी तक कर ली होगी। की टर्म्स जो भी न्यूज़ में थे, जैसे कि बाय लोकल रिगार्डिंग सोलर एनर्जी, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया के आईएनडीसी, जो भी आईएनडीसी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडिया ने टारगेट सेट किए हैं, वो ध्यान रखिएगा कि आपने कर ली होगी अभी तक। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसमें इंडिया का ये प्लान है, इसमें कौन कौन से मिशंस इंक्लूडेड है, जैसे नेशनल ग्रीन मिशन इसमें इंक्लूडेड है, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम इसमें इंक्लूडेड है, ऐसे कुछ इसमें लगभग 7 से 8 मिशन इंक्लूडेड है। तो आई होप वो सारे मिशंस आपने कर लिए होंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट, इसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया जाएगा। इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, इंडिया के सारे जो भी मेजर पोर्ट्स हैं कहाँ कहाँ लोकेटेड है, क्या उनका नाम है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। 13 न्यू पोर्ट लॉन्च हुआ है इनायम इन नियर कोलाचल इन तमिलनाडु। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, एक सागर प्रोजेक्ट है, वो सागर पोर्ट है जिसको डेवलप करेंगे, वो वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद इकोनॉमी में ये चीज़ें न्यूज़ में थी, मसाला बॉन्ड्स, ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, इसका यूज़ क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ग्रीन बैंक्स क्या होते हैं, NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी लॉन्च हुआ था, ये बजट में मेंशन था। ये क्या है, कौन से कैटेगरी में आता है, ये कैटेगरी 2 ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड में आता है। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली होगी। इनमें से अगर आपने कोई चीज़ नहीं करी है तो बेटर है कि आप उसको रिवाइज़ कर लें एक बार। इसके बाद इकोनॉमी में क्योंकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इस पे इकोनॉमिक सर्वे में एक सेपरेट चैप्टर है। भीम ऐप, ये भारत QR कोड, ये सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन के लिए जो भी करी गई थी, आई होप कि आपने वो रिवाइज़ कर ली है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल, ये रेलवे से रिलेटेड है, जो कि सारे मेट्रोज़ में प्रॉपर रेलवे कनेक्टिविटी होगी, मेट्रोज़ को लिंक करेगा। डायमंड ट्रायंगल जो है, ये एक बुद्धिस्ट 3 बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं ओडिशा में, तो उसको आप देख लीजिएगा डायमंड ट्रायंगल क्या है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, NPA पूरे टाइम न्यूज़ में थे। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या है, रिटर्न ऑफ अकाउंट्स क्या है,
डाउटफुल एसेट्स क्या हैं, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स क्या हैं, तो ये टर्म आपको पता होने चाहिए। बॉर्डर हार्ट्स, इंडिया के कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर हार्ट्स हैं। एक्चुअली इंडिया का बॉर्डर हार्ट्स जो है वो बांग्लादेश से है, म्यांमार से है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर हार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। डिजी शाला क्या है, डिजी लॉकर क्या है, गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी, ये भी न्यूज़ में था, ये 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाई है, ये होती क्या है, ये कौन लगाएगा, किन कंपनीज़ पे लगेगी, या फिर किन लोगों पर लगेगी, इंडियन रेसिडेंट होंगे या फॉरेन रेसिडेंट होंगे, ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्योंकि इन्फ्लेशन पूरे टाइम न्यूज़ में था, तो WTI इसका अभी WTI एंड IIP का बेस ईयर भी चेंज किया गया है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। WPI, IIPI, CPI, इनका बास्केट क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है एंड उनका वेटेज क्या है। इसके बाद BEPS, दैट इज़ बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, आई होप ये आपने अभी तक कर लिया होगा। टैक्स अवॉइडेंस ड्यूटीज़ लाइक काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी ड्यूटी कब लगाई जाती है। मार्केट इकोनॉमी स्टेटस, ये न्यूज़ में था क्योंकि चाइना को मार्केट इकोनॉमी स्टेटस देने की बात हुई थी एंड उससे इंडिया पर या बाकी कंट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसलिए आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बैंक बोर्ड, ब्यूरो, इन दोनों के कॉम्पोजिशन क्या है, क्या वो मेंबर्स रीअपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आई होप ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से देख ली होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका मेंबर कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है। फिर NPCI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NPCI इस साल क्योंकि जो भी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, चाहे वो रुपे कार्ड हो, चाहे वो UPI हो, चाहे वो भीम ऐप हो, चाहे वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें NPCI ने करी है। NPCI क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलेटरी बॉडी है या ये क्या है, ये आई होप आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। प्लस NPCI के प्रोडक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है इस साल काफ़ी। एल्गोरिथम ट्रेडिंग, ये भी न्यूज़ में था। मिशन 41,000, ये रेलवे से रिलेटेड है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ट्रैक्स का। उसके बाद सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती है, क्या क्या प्रोविजंस ये न्यूज़ में थे, ये ध्यान रखिएगा। भारत QR कोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार कोड और QR कोड में क्या डिफरेंस होता है, ये साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ये दोनों क्या है। इसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, ये इसकी मिनिस्ट्री चेंज की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। तो ध्यान रखिएगा। ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में थी, आई होप आपने ये अच्छी तरह से कर ली होगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑल मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, NSG, NPT, वासनर अग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR, तो इसमें से इंडिया जो है वो मेंबर सिर्फ MTCR का है। इसके बाद एक हेग कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया था, ये फॉर मिसाइल प्रोलिफरेशन था, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन के लिए बात की गई है एंड इंडिया इसका मेंबर है। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर एक्सपीडिशन, ये भी न्यूज़ में था। थॉर एक्सपेरिमेंट, ये भी न्यूज़ में था। हाइपर लूप एंड मैग्लेव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। BGR 34, ये डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेदिक ड्रग है जो लॉन्च की गई थी। जो भी सारी डिजीज़ न्यूज़ में थी, जीका वायरस, इबोला, काला अज़र, या फिर जैसे इंडिया को यॉस फ्री स्टेटस दे दिया गया है, प्लस जो भी सारी वैक्सीन्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या इंद्रधनुष स्कीम में आती है, जैसे कि रोटा वायरस वैक्सीन, मीज़ल्स रुबेला वैक्सीन, तो ये सारी आई होप आपने अच्छी तरह से कर ली होगी। लीगो प्रोजेक्ट जो है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है, आई होप ये अच्छी तरह से आपने कर लिया होगा। INS तिलंगचंग, तिहायु, ये सारी जो नेवल शिप्स हैं किस पर्पस के लिए लॉन्च की गई हैं। स्क्रैम जेट एंड रैम जेट में क्या डिफरेंसेस हैं। इनसेट 3DR जो हमने GSLV F-05 से लॉन्च किया था, ये किस लिए लॉन्च किया था। जो भी इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चेस हुए हैं, जो भी रॉकेट लॉन्च हुए हैं, PSLV, GSLV, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। GSLV एंड GSLV Mark 3 में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो भी जो हमारे अपकमिंग मिशंस हैं, जैसे कि चंद्रयान 2, या जो अभी ऑलरेडी हमने मिशन सेंड किए हैं जैसे एस्ट्रोसेट, तो आई होप ये सारी जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी, प्लस नासा के मिशंस जैसे कि जूनो मिशन, डॉन मिशन, ये सारे जो चीज़ें हैं, आई होप ये आपने अच्छी तरह से कर ली होंगी। इनके अलॉन्ग एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद पॉलिटी में देख लेते हैं। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, विमेन, माइनॉरिटी, इसमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। जैसे कि अभी ये न्यूज़ में था, ये नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास,
ये न्यूज़ में थी, तो ध्यान रखिएगा। ये कमीशंस, इनके मेंबर कौन कौन होते हैं, कैसे मेंबर अपॉइंट होते हैं, कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आते हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ऑफ इंडिया इन न्यूज़, एनजीटी, कौन कौन से क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, अब ये रिप्लेस हुई है बाय नेशनल गंगा काउंसिल, क्या उसके कॉम्पोजिशन है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये केन बेटवा लिंक इशू आया था, केन बेटवा लिंक में ये भी ध्यान रखिएगा कौन सी रिवर से किस रिवर में पानी जा रहा है, कौन सा डैम्स वहाँ बनाए जाएंगे, कौन से रीजन को वो पूरा इरिगेट करेगा, बुंदेलखंड रीजन है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईपीएफओ, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड बिल था, मैटर्निटी बेनिफिट बिल था, तो ये सारी चीज़ें जो भी पॉलिटी में न्यूज़ में थी, आई होप ये आपने अच्छी तरह से कर ली होगी। इसके बाद जोनल काउंसिल्स, इंटर स्टेट काउंसिल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इनका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जालीकट्टू इशू क्या था, कंबाला जो कि कर्नाटका में है, जालीकट्टू तमिलनाडु में है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनटीसीए के क्या फंक्शंस हैं, इसका मेन कॉम्पोजिशन क्या है, इसको कौन हेड करता है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इनका कॉम्पोजिशन, कैसे इनके जो हेड हैं वो इलेक्ट होते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस पर क्वेश्चंस काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं। इंसॉल्वेंसी होती क्या है, बैंक्रप्सी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में ये मेन क्या चीज़ें रेगुलेट करेगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या हैं। आई होप ये चीज़ें आपने अभी तक कर ली होगी। फिर नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज़ के क्या मेन फंक्शंस है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। CBDT एंड बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, ये न्यूज़ में था क्योंकि जैसे इनकम टैक्स ने ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च किया है, CBEC ने प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया है, तो इससे रिलेटेड आई होप आपने अभी तक चीज़ें देख ली होंगी। फिर जो भी जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड है या इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन न्यूज़, जो भी स्कीम्स आई है, आई होप स्कीम्स आपने अच्छी तरह से कर ली होगी। स्कीम्स में ये ध्यान रखिएगा कौन सी स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो स्कीम आती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले बार करंट के क्वेश्चन में से काफ़ी सारी स्कीम्स पूछी गई थी, तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन न्यूज़ आई होप आपने सारी कर ली होगी, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से मेन उसके प्रोविजंस हैं एंड कौन उसके बेनिफिशरीज होंगे। इसके बाद लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, में रिवोल्ट, पाइका रेबिलियन, मजूली आइलैंड, ये हमने देखा कि इसको कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। हेरिटेज साइट्स, जो भी अभी तक हेरिटेज साइट्स या तो कुछ नहीं अगर डेजिग्नेट की गई है, या फिर जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, चाहे वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हो, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हो, एक बार उसको देख लीजिएगा। GST, डिमोनेटाइजेशन, रेलवे बजट का मर्जर किया गया था, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोलर ट्री जो CSIR ने लॉन्च किया था, न्यूक्लियर ट्रायल, ये चीज़ें जो भी न्यूज़ में थी, जो टर्म्स न्यूज़ में थे, मीजेंट्री एक नया ऑर्गन ही अभी डिस्कवर किया गया है। ओलंपिक 2016 जो हुआ था उसमें इंडिया के क्या क्या किस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है। लोधा कमेटी, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये एक बार इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन बिल था, एसेसिबल इंडिया कैंपेन एंड माराकेश अग्रीमेंट, किगाली अग्रीमेंट। इसमें ये भी देखिएगा एक बार तो जो अग्रीमेंट होता है वो क्या है एंड जो प्लेस है वो कहाँ है। तो माराकेश ये प्लेस कहाँ है, किगाली कहाँ है, त्यागराज, 2 न्यू ऑयल रिजर्व्स ओडिशा एंड राजस्थान में होंगे। जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं इंडिया के कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये LEMOA, ये इंडिया US के बीच में साइन हुआ है, ये क्या है, इसमें किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा। तीस्ता वाटर
तीसरा रिवर कहाँ से फ़्लो करती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या इशू है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। रतन वतल कमेटी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कमेटी ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी कमेटीज़, मेन कमेटीज़ प्लस वो कमेटी किसके लिए बनी है। जैसे रतन वतल कमेटी ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए बनी थी। इसके बाद NK सिंह कमेटी वो FRBM के लिए बनी थी। तो ऐसे काफ़ी सारी कमेटीज़ जो भी बनी है उनको एक बार देख लीजिएगा वो किस पर्पस के लिए बनी है, क्या मेन रिकमेंडेशंस हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये हम देख चुके हैं, इसके मेन आपको कॉम्पोजिशन करने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या फंक्शंस है वो देखने हैं। वाइट हेलमेट ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें न्यूज़ में हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में हो, टर्म्स न्यूज़ में हो, तो वो एक बार देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ जो कि पीस में, मेडिसिन में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जो भी मिले हैं किस पर्पस के लिए मिले हैं, प्लस जो भी जिसके लिए भी वो मिले हैं एक बार उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप ले लीजिएगा। हैप्पीनेस रिपोर्ट हैप्पीनेस डिपार्टमेंट MP में बनाया गया है। VVPAT ये न्यूज़ में था, ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से EVM से अटैच होगी, ये ज़रूर देख लीजिएगा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन्स आती है। नेशनल एंथम से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे। सेंडाई फ्रेमवर्क, ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क है। सिंडाई जगह जो है वो कहाँ है, ये थर्ड फ्रेमवर्क हुआ है, इसमें क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। एंड इंडिया ने उसके बाद एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, वो एक बार उसके प्रोविजंस देख लीजिएगा। माराकेश क्लाइमेट समिट, MTCR, ब्रेग्जिट, तेजस्विनी स्कीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी स्कीम्स है किसने लॉन्च की है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं एंड उसके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं। उसके बाद ये उड़ान स्कीम थी, उड़े देश के आम नागरिक, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद H1N1, H5N1, H5N8, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट है, NGO है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। इन लाइंस पर पिछले बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हम देख ही चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है, IUCN उनका स्टेटस प्लस उनके थ्रेट्स क्या हैं। केन बेटवा लिंक, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी, जैसे महादेई रिवर डिस्प्यूट जो गोवा और कर्नाटका के बीच में, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, गोदावरी कृष्णा का लिंक जो पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल का जो इशू चल रहा है। आई होप ये जो रिवर्स हैं ये आपने अच्छी तरह से कर ली होंगी। इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चोला नायकन ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्स एज लिविंग एंटिटी, यमुना एंड गंगा को दो रिवर्स हैं जिनको लिविंग एंटिटी का स्टेटस डेजिग्नेट किया गया है। उसमें क्या होगा, कौन उनके बिहाफ पर उनको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, कौन कौन सी रिवर्स इसमें आती है, क्या प्रोविजंस लिए गए हैं इसमें। नर्मदा सेवा यात्रा, जिंजीबार, ये एक जिंजर की स्पीशी है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जोनल काउंसिल्स, ये ध्यान रखिएगा। एंटी डिफेक्शन, क्योंकि जो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में थी, तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड क्या मैकेनिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो कि अब बहुत जल्दी होने वाला है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में कैसा होता है, US में कैसा हुआ था, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट और US प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कौन कौन सी स्टेट्स को दिया गया है। कुछ आइलैंड्स जो न्यूज़ में रहते हैं जैसे कि शेगोज आर्किपेलेगो, सेशल्स, मॉरिशस, इनकी एक बार लोकेशंस आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए आ जाए, या फिर वो कौन से ओशन में है ये आ सकता है। जैसे कि मार्शल आइलैंड्स कहाँ हैं, सेशल्स आइलैंड कहाँ हैं, तो ये चीज़ें एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फ़ंड क्या है, न्यू एजेंडा कोलिशन क्या है, किस पर्पस के लिए न्यू एजेंडा कोलिशन बना है। उसके बाद डिफरेंट सर्किट्स जैसे कि अंबेडकर सर्किट, बुद्धा सर्किट एंड UN 1267 सैंक्शन कमेटी, ये किस पर्पस के लिए बनी है। मर्कोसुर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, अभी रिसेंटली वेनेजुला इसमें से हटी है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ मर्कोसुर में आती है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अशकाबाद एग्रीमेंट, ये क्या है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। फिर सेतु भारतम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसको लॉन्च किया है। पॉक्सो ई-बॉक्स क्या है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। DBT केरोसिन से रिलेटेड झारखंड में अभी वो करी गई थी। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी आई होप वो आपने कर ली होगी। हिमांश प्रोजेक्ट क्या है, ये हिमालयस के ग्लेशियर्स को
स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। आर्यमन अतुल्य, ये 2 इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये एक स्कीम है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। एवरी 9th ऑफ एवरी मंथ उनका प्रॉपर डायग्नोसिस, चेकअप्स वगैरह होंगे। ये एक वेसल है जो कि ऑल इंडिया वुमेन क्रू जो ग्लोबल एक्सपीडिशन पे गई है, उस वेसल का नाम है ये। सोवा रिक्पा, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है जो कि मेनली लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में प्रोमिनेंट है। ये ज़रूर देख लीजिएगा ये क्या है। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम, ये लॉन्च हुई थी, ये अभी हरियाणा में लॉन्च हुई थी एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन दोनों इन्वॉल्व है। पैलियो चैनल क्या है, डस्ट डिजीज़, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये इकोनॉमी का एक टर्म है, इसको देख लीजिएगा। चांगवान डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। रानी गेडिनल्यू, राधिका मेनन, ये इंपॉर्टेंट है, राधिका मेनन। ये सारे जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, आई होप ये आपने एक बार अच्छी तरह से कर लिए होंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी अभी तक नहीं की गई है तो आप उसको एक बार जैसे कर्सरी रीडिंग लगा लीजिएगा। फिर ऑपरेशन क्लीन मनी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था। कृषि कल्याण सेस, लिविंग प्लानिट रिपोर्ट, ये कौन निकालती है, ये हर 2 साल में निकलती है या 1 साल में निकलती है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, हॉर्नबिल नेस्ट प्रोग्राम, ये पकुई टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नायरोजी। तो ये सारी चीज़ें जो भी जिस भी तरह से न्यूज़ में थी, एक बार उनका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पता कर लीजिएगा। मिशन भागीरथ, ये तेलंगाना में ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। त्रिनेत्र क्या है, नेत्र एंड त्रिनेत्र, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। नेत्र वो अवाक सिस्टम है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। त्रिनेत्र मेनली रेलवेज़ के लिए है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हृदय एंड प्रसाद स्कीम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में कौन सी सिटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ था। बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी इसमें रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ये अंडमान एंड निकोबार में है। फिर मेंटल हेल्थ बिल जो अभी आया था, उसमें क्या प्रोविजंस थे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, बैड बैंक एंड पारा का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर एनिमी प्रॉपर्टी बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसमें कौन कौन सी कंट्री से रिलेटेड कैसे कैसे प्रोविजंस बनाए गए थे। ट्रिपल तलाक प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, प्लस जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड न्यूज़ में थी, आई होप आपने देख ली होगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें कि पेटेंट, कॉपीराइट्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारे जो भी जीआई टैग्स किन किन को दिए गए हैं, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। राइट टू कॉपी, रिकॉल एंड फॉरगेट, ये न्यूज़ में था। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, ये सारी सिटीज़ की रैंकिंग हुई थी, इसमें कौन रैंकिंग करता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके अलॉन्ग रैंकिंग होती है। तो आई होप ये आपने टॉपिक ज़रूर कर लिए होंगे। डिजिटल इंडिया स्कीम, भारत नेट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वयं पोर्टल, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वन हेल्थ अप्रोच, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें पैरामीटर्स क्या क्या हैं, जो भी IITs NITs इनको रैंक किया गया है तो उनको किन पैरामीटर्स के अलॉन्ग रैंक किया गया है। ऊर्जा गंगा प्रोग्राम, ये एक पाइपलाइन प्रोग्राम है जो कि वाराणसी वाले एरिया में की जाएगी। ऊर्जा गंगा प्रोग्राम एक बार देख लीजिएगा। साउथ एशियन सैटेलाइट, PSLV C37, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये लॉन्च हुई थी, इसके क्या मेन प्रोविजंस है। उन्नत भारत अभियान, सक्षम स्कीम, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जो रियल एस्टेट बिल जो आया था उसमें क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड अर्बन, इसमें 2 कंपोनेंट है। जिप्स वल्चर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, वल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पहले डाइक्लोफिनैक के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा ड्रग लेके आए हैं हम, मेलॉक्सिकम ड्रग लेके आए हैं। वायोश्रेष्ठ सम्मान, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट स्कीम जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली इंडेक्स, ये किसने निकाला है एंड क्या मेन पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं। उसके बाद COP7 जो कि WHO की COP7 हुई थी, मेनली वो टोबैको कंट्रोल के लिए हुई थी, वो इंडिया में हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज़, सर्न इंडिया अब इसका एसोसिएट मेंबर बन गया है, तो एक बार ये सर्न देख लीजिएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मोस मिसाइल, जीएम मस्टर्ड गैस, जो भी केमिकल वेपन्स जो यूज़ किए गए हैं, यूज़ किए जाते हैं, मस्टर्ड गैस, सरिन गैस, इससे अभी केमिकल अटैक हुआ था सीरिया में, VX नर्व एजेंट, ये सारे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, इनके क्या क्या मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रोग्रेस पंचायत क्या चीज़ है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, सेपी, वन जीवन, ये इम्पॉर्टेंट है। काम्पा का ऑनलाइन पोर्टल है, ई ग्रीन वॉच, साइबर स्वच्छता केंद्र, ये हमने लॉन्च किया था। यॉज फ्री स्टेटस इंडिया को मिल गया है, तो यॉज कैसी डिजीज़ है, वो वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एरीज़, तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार आई होप कि आपने कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो एक बार उनकी कर्सरी रीडिंग लगा लीजिएगा। लास्ट में हम कुछ देखते हैं कि जो भी लास्ट मोमेंट टिप्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। एक तो अभी फ़िलहाल या लास्ट 1 वीक में आई होप आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी पहले पढ़ रखा है उनको ही रिवाइज़ कीजिए। एक दिन पहले, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मेक श्योर दैट यू टेक साउंड स्लीप। आप लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल रात भर आई वोंट सजेस्ट कि आप उसको पढ़ते रहें। इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले प्रॉपर साउंड स्लीप लें। अगर कुछ रह रहा है तो मेनली फैक्ट बेस्ड चीज़ें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न इंडिया, वो चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। मेन कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आई होप ये आपने पहले कॉन्सेप्ट समझे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर आई वुड सजेस्ट कि आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन अपना थोड़ा मिनिमम रखें। ये चीज़ें अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करेंगी। ये चीज़ आप मत देखिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं। फ्रेंड्स के साथ लास्ट मोमेंट पे बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर ही ध्यान दें। अपने सेंटर को ज़रूर एक दिन पहले विज़िट कर लें, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं। मेक श्योर कि आप टाइमली अपने सेंटर पे चले जाएं। इसके बाद ये चीज़ ज़रूर स्टूडेंट्स के साथ होती है कि उनको लगता है कि उनको कुछ याद नहीं है, या फिर उनको लगता है कि वो चीज़ें भूल रहे हैं या वो बहुत पहले लर्न किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखें। ये मत सोचिए कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ हो रही है। जब वो क्वेश्चन सामने आएगा तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा है उसको, तो आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट मोमेंट में इट्स बेटर कि आप हाइपर नहीं हो, अननेसेसरी टेंशन क्रिएट नहीं करें। इट्स बेटर कि आप रिवाइज़ करें, प्रायोरिटाइज करें अपनी स्टडीज़ को, एंड रिलैक्स करें, एंड एक दिन पहले ज़रूर साउंड स्लीप लें। Thank you and all the best to all the aspirants of UPSC 2017.